हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने सो फार क्या डिस्कस कर लिया है, टॉर्क डिस्कस कर लिया है, इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया है, और आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक और नया टॉपिक, नया तो नहीं है लेकिन एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको हम यूजुअली बोलते हैं सीजी। सीजी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी रिलेटेड है इक्विलिब्रियम से, तो आप चाहो तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो इक्विलिब्रियम वाली। उससे आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया लग जाएगा, फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने से पहले जरा वेट पर ध्यान दे लेते हैं कि वेट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है वेट, किसी बॉडी का वेट क्या होता है। वेट क्या होता है कि जब अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है, जिस फोर्स से वो आपको अपनी तरफ पुल करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका वेट। तभी तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ये याद रखना, वेट की यूनिट कभी भी केजी नहीं होती, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो W इक्वल्स टू एम जी, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। मतलब कोई भी जो बॉडी है उस पर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है उसको हमको उसका वेट माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वेट क्या होता है। अच्छा, वेट के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि बहुत, जैसे कोई बॉडी है ये, तो आपको पता है ऑल द बॉडीज आर मेड अप ऑफ सो मच ऑफ पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे ऐसे करके पार्टिकल्स होते हैं एक बॉडी में, होते कि नहीं होते। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स पर क्या लग रहा है, इन सारे पार्टिकल्स पर लग रहा है वेट। भाई, अर्थ है, सबको खींचेगी, हर पार्टिकल को खींचेगी वो तो अपनी तरफ, आपको मुझे, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, चाहे कितनी भी छोटी ऑब्जेक्ट हो, उसको खींचेगी कि नहीं खींचेगी। तो भाई ये सारे पार्टिकल्स को भी तो खींचेगी। तो अर्थ क्या कर रही है, इन सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है। खींच रही है कि नहीं, खींच रही है। और आप देख रहे होंगे जितने भी फोर्स हैं वो सारे मैं पैरेलल ले रहा हूँ एक दूसरे के। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि मैं सारे फोर्स पैरेलल क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है अर्थ से, तो मैं सारे फोर्सेस क्या ले रहा हूँ, वो सारे फोर्सेस पैरेलल लेता हूँ। चलो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने पैरेलल ले लिए, लेकिन फिर भी ये बॉडी रेस्ट में है, या फिर भी ये बॉडी जो है वो नाम क्या है आपकी, कहीं भी मूव नहीं कर रही है। बहुत सारे फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, और ये कहाँ पर है, एक इसका एक पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, मिडिल में कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, जिस पर सारा वेट क्या हो रहा है, जिस पर सारा इसका जो वेट है वो वर्क कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कह देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ आप ये कह सकते हो जितना भी एल्जेब्रिक सम है इसके वेट का, यहाँ आके जीरो हो रहा है। ठीक है, उसको ही हमने क्या डिफाइन कर दिया, उसको ही हमने सीजी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, मैंने अभी आपसे एक चीज पूछी थी कि अगर कि बॉडी का साइज बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो मैंने जो सारे जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल ले लिए हैं। ठीक है जी। अगर बॉयज का ये बॉडी का साइज बहुत बड़ा कर दूं तो, बहुत ही बड़ा कर दूं तो फिर क्या ये सारे फोर्सेस पैरेलल होंगे? हैं जी? नहीं, ये सारे फोर्सेस पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ही बड़ी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो आप अर्थ, और ये इतनी बड़ी कुछ यूनिट है, मतलब कुछ है, तो अगर अर्थ फोर्स इस पर लगाई तो कैसे लगाएगी, अपने सेंटर की तरफ लगाएगी ना, सेंटर की तरफ खींचेगी। तो कुछ फोर्स ऐसे वर्क करेंगे और कुछ फोर्स करेंगे ऐसे वर्क। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है वो अर्थ से बहुत छोटी हैं, इसलिए हमने इसके जितने भी पार्टिकल्स का वो लिया है ना फोर्स, वो सब पैरेलल लिया है एक दूसरे को। ठीक है जी। चलिए, work done on a point G such that algebraic sum of the movements due to the weight about the point G is zero। देखो, टेक्निकल बहुत मत जाओ, इसको समझ लो, इसको मैं समझा देता हूँ एक सेकंड में। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक बॉडी ली, ये पाइवटेड बॉडी है इधर। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्स इस पर यहाँ की साइड लग रहे हैं जो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, बहुत सारे वेट यहाँ पर काम कर रहे होंगे, बहुत सारा जो फोर्स है वो यहाँ काम कर रहा होगा जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कुछ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज कुछ फोर्स क्लॉकवाइज। बट यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर इसका जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जहां पर इसका सारा वेट वर्क कर रहा होगा, उसी पॉइंट को हम कह देते हैं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर टू एक्ट ऑन दिस पॉइंट हाउसोएवर बॉडी इज प्लेस्ड। ठीक है, मतलब जितना भी इसका जो वेट है वो इस पॉइंट पर काम करेगा, वट एवर in whichever condition the body is placed, it really doesn't matter. Okay, afterwards there are some points to remember that we need to understand. First, depends upon the shape and distribution of mass. What? CG, obviously। कि CG किस पर डिपेंड करती है, CG डिपेंड करती है आपके
सबसे पहली बात तो क्या शेप है ऑब्जेक्ट की और क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। अच्छा, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे कोई चीज़ सर्कुलर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी, कोई चीज़ एक रॉड शेप में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी। अब जैसे मास, अब हमने क्या करते हैं, दो बॉल्स लिए, एक सॉलिड बॉल है ऐसे करके, ये सॉलिड बॉल है और ये हॉलो बॉल है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फिर भी इसका मिडिल में होगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखेंगे, भाई कहाँ पार्टिकल ज्यादा है, जहाँ पार्टिकल ज्यादा होंगे ठीक है वहां वेट ज्यादा लगेगा, जहाँ पार्टिकल्स कम होंगे वहां वेट कम लगेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सीजी डिस्प्लेस हो सकती है। नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। इज इट मैंडेटरी दैट पर्टिकुलर सीजी सपोज टू लाई इनसाइड द बॉडी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिंग ले लो, ठीक है, तो रिंग की जो सीजी होगी वो तो कहीं तो मिडिल में होगी, लेकिन भाई मिडिल में तो कुछ है ही नहीं रिंग के, ठीक है, तो क्या है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ऐसे हॉलो सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जो सीजी होती है वो बॉडी के बाहर भी हो सकती है। Last point by the concept of CG, a body of weight W can be considered as a point particle of W। बेसिकली कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो पूरी बॉडी है उसका जो वेट है वो हम एक जगह मान सकते हैं, ठीक है, उसका जो पूरा वेट है वो एक जगह हम कंसिडर कर सकते हैं ऐसे W, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। ये कुछ बॉडीज हैं, इनके मैंने आपको दे दिए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजीज, उसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉड का कहाँ सीजी होता है, मिड पॉइंट पर होता है, रेक्टेंगल का और सर्कुलर लैमिना का क्या होता है, ट्रायंगुलर का क्या होता है, होलोस्फीयर के क्या होता है, बहुत सारे हैं। इन सब के आपने ये देख लीजिए सीजी कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आती है, हाउ टू डिटरमाइन द सीजी ऑफ द इरेगुलर बॉडी। अब रेगुलर बॉडीज का तो हमें पता चल गया कि भाई ये सेंटर है, ये दिस है, दैट है, कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि आपकी कोई बॉडी इरेगुलर है, हालांकि ये इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूँ जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। जैसे कोई इरेगुलर बॉडी है तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको 3 पॉइंट ले लेने हैं। पहला पॉइंट लो, ठीक है, उसको टांग दो बॉडी को, ठीक है, ऐसे करके सीधा टांग दो, और वहां से जब वो एकदम रुक जाए तो उस पर ऐसे करके डॉट 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 करके एक लाइन बना लो। फिर एक और पोजीशन टांग दो, उस पर डॉट 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 करके क्या बना लो, उस पर भी आपका क्या बना लो, एक लाइन बना लो। फिर एक तीसरा पॉइंट लो, उससे भी डॉट 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 करके क्या बना लो, एक लाइन बना लो। जहां पर ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करें वहीं इसकी सीधी हो जाएगी। आसान काम है, ठीक है। हालांकि ये आता नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पढ़ लेते हैं। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इट्स सीजी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, मस्ट बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो भाई अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए, आपको स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए, देखो दो कंडीशंस बड़ी जरूरी हैं। एक तो जो सीजी होना चाहिए वो अबव द बेस होना चाहिए, बेस से ऊपर होना चाहिए, और बेस से ऊपर होने के साथ साथ उसका जो है ना सीजी वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के आसपास होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई सेंटर है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसके आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।